जय हो। बाबा ने लिखा, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भगवान का जो नेत्र है वो समस्त आनंद को देने वाला है। मेघ के समान उनका श्याम शरीर है। चारों भुजा, एक भुजा नहीं, दो भुजा नहीं, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रागट्य लिए हैं। जब ऐसे रूप को माता कौशल्या ने देखा, वो समझ गई ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही जगदीश्वर हैं जो पूर्व जन्म में आकर के मुझे वरदान दिए थे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विध करहूँ अनंता। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विध करहूँ अनंता। कर जोड़े स्तुति तोरे, वेद कर अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत यमाना, वेद पुराण भरता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भरता। सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयम प्रगट श्रीकंता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयम प्रगट श्रीकंता। हो भयम प्रगट श्रीकंता। भयम प्रगट श्रीकंता। बाबा ने कहा, माता कौशल्या दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे अनंत, हे पुरुषोत्तम, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। वेद और पुराण शास्त्र भी आपके माया को नहीं जान पाते। गुण और ज्ञान से परे परिणाम रहित बतलाते हैं श्रुतियां और संत जन। दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। नाना प्रकार से कौशल्या माता स्तुति कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात हो गया कि यही साक्षात पारब्रह्म हैं, जिन्होंने वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। आपके प्रत्येक रोम रोम में कुछ ना कुछ माया छिपा हुआ है। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया,
रोम रोम प्रतिवेद कहे। काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मामा पुरसोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। मम पुरसोवासी यहाँ उपहासी सुनत धीर मन धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन कहे। जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध के चाहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन कहे। जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत नाना प्रकार से माता स्तुति कर रही हैं। आज प्रभु ने विचार किया, लगता है मैया को पूरा कथा सुनाना पड़ेगा। जब तक मैं पूरा कथा नहीं सुनाऊंगा तब तक मैया को ये ज्ञात नहीं होगा कि मैं कौन हूं। तुरंत कही कथा सुहाई मातु भुजाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सुनाए मातु भुजाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कथा सुहाई मातु भुजाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कथा सुहाई बात बुझाए सही प्रकार सुख प्रेम लहे। कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ता है। भगवान के प्रति पुत्र भाव हो गया और जब पुत्र भाव भगवान के प्रति हो जाता है तो फिर आनंद का पारावार नहीं रहता है बंधुओं। तब माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यारूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यत प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। जय शिशुलीला अति प्रियशीला या सुख परम अनुपा। जय शिशुलीला यत प्रियशीला यह सुख परम जय शिशुलीला अति प्रियशीला या सुख परम अनुपा। माता ने कहा कि प्रभु अब तो मेरे हृदय में जो पुत्रवत वात्सल्य है वो जग उठा है। अब प्रभु मैंने आपको पुत्र रूप में मांगा था और आप ये चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए हैं। मैं चाहती हूं कि अब आप इस माया को हटाइए और शिशु रूप बालक के रूप में आ जाइए। माता का वचन जैसे भगवान ने सुना तुरंत की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, तुरंत बालक के रूप में हो जाते हैं। नन्हे से बालक बन गए भगवान। शिशु रूप में जब अवतरित हुए अपने प्रिय लीला को दर्शा रहे हैं भगवान, और उस दर्शन को देख करके माता आनंदित हो गई। आनंद का पारावार नहीं रहा। लेकिन भगवान इतना सब करने के बाद भी रुदन नहीं किए। जैसे नन्हा सा बालक का जब जन्म होता है तो जन्म लेते पश्चात
बालक रुदन करना प्रारंभ करता है, लेकिन भगवान रुदन नहीं करते हैं। पुनः माता ने कहा, प्रभु मैंने आपको शिशु रूप में कहा है तो आप शिशु रूप में आ तो गए, लेकिन अभी बात जो कर रहे हैं बूढ़े के समान कर रहे हैं। कम से कम शिशु का जो बर्ताव होता है, बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात वह क्या क्या कृत्य करता है, अभी आप उसको धारण नहीं किए। अपने माया को हटाइए। और जब भगवान से ऐसा कौशल्या मैया ने कहा, भगवान तुरंत सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। हुई बालक सुर भूपा। हुई बालक सुर भूपा। हुई बालक सुर भूपा। भगवान तुरंत माता का वचन मान करके रुदन करना प्रारंभ कर दिए। पूरे महल में जय जयकार हो गया। ये रुदन का आवाज शोर महल के बाहर तक पहुंच गया। बाबा ने लिखा कि यह चरित्र जो गाएगा या जो सुनेगा, गाने वाले का भी कल्याण होगा, हरि का पद प्राप्त करेगा, हरि के चरण में स्थान उसे मिलेगा, और जो सुनेगा उसे भी लाभ मिलेगा, जो गाएगा उसे भी लाभ मिलेगा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परै भव खूबा। यह चरित जे गावे हरि पद पावे तेन परै भव खूबा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परै भव खूबा। चरित जे गावे हरि पद पावे तेन परै भव खूबा। तेन परै भव खूबा। तेन परै भव खूबा। इस चरित्र को जो गाएगा वो कभी तापत्रय में नहीं पड़ सकता है, उसका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शिशु रूप में आते हैं, माता को आनंद दे रहे हैं। जब भगवान रुदन करने लगे तो बाबा ने लिखा, सुने शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम चले ये सब रानी। संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम चले ये सब रानी। हर सिद्ध जहाँ तहाँ धाई दासी। हर सिद्ध जहाँ तहाँ धाई दासी। सिद्ध जहाँ तहाँ धाई दासी। हर सिद्ध जहाँ तहाँ धाई दासी। हर सिद्ध जहाँ तहाँ धाई दासी। आनंद मंगल सकलपुरवासी। 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 बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुन करके सब रानियां उतावली होकर दौड़ पड़ी। दासियां हर्षित होकर जहां खड़ी थी वहीं से दौड़ पड़ती हैं। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए और आवाज महाराज दशरथ के कानों तक पहुंचा। क्या पहुंचा? दशरथ जन्म सुनिका। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानहु ब्रह्मा नंद
नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना मानहु ब्रह्मा नंद समाना। मानव ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मत धीरा, हाथ उठन करत मत धीरा। चाहत उठत करत मत धीरा। दशरथ महाराज को जब ये पता चला कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, मानो वो पार ब्रह्म परमेश्वर में समा गए हो। आनंद का पारावार नहीं रहा। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, मन ही नहीं अपितु पूरा शरीर उनका आनंदित हो उठा और चाहते हैं कि अतिशीघ्र जो भी मेरे हाथ में आ जाए मैं लुटाना प्रारंभ कर दूं। होता क्या है बंधुओं, इधर बालक का जब जन्म हुआ, महाराज गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया और उसके बाद नांदी मुख श्राद्ध का इंतजाम होता है। क्योंकि पुत्र पहले जो महाराजा थे, राजा होते थे, वो पुत्र के जन्म के बाद पहले सर्वप्रथम नांदी श्राद्ध होता था। नांदी श्राद्ध कर्म करवाने से अगर घर में जन्ना सूतक हो जाए तो सूतक का दोष नहीं लगता है। दान पुण्य करने का, यज्ञ करने का, पूजा करने का अधिकारी यजमान बना रहता है। गुरु वशिष्ठ को बुलवाया गया, क्यों? क्योंकि नंदी श्राद्ध हो जाए और नंदी श्राद्ध होगा तभी महाराज दान पुण्य कर पाएंगे। गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा, गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा, गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा। आए दुजन सहित नृप द्वारा, आये दीनानंद नृप द्वारा। आयो दुजन सहित नृप द्वारा, आये दुजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ के पास संदेशा पहुंचा, तुरंत महाराज वहां से चल देते हैं और आकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में ब्राह्मणों को लेकर जब पहुंचते हैं गुरु वशिष्ठ, राजा ने देखा गुरु जी को बार बार प्रणाम करना चाहा और प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करके यथोचित सेवा करके सिंहासनासीन कराया और कहा, महाराज आपके कृपा से, यज्ञ नारायण की कृपा से मेरे यहाँ पुत्र कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र जन्म ले चुका है। अब आप जो आगे की प्रक्रिया हो उसका मार्गदर्शन करिए। गुरु ने कहा कि पहले नांदी मुख श्राद्ध होगा। गुरु जी तुरंत ब्राह्मणों को लेकर जुट गए। नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। नांदी मुख श्राद्ध हुआ विद्वानों के द्वारा और महाराज जात कर्म के बाद वहां पर धेनु, वस्त्र, आभूषण जो भी पहुंचता है सबको महाराज देना प्रारंभ कर देते हैं। ध्वजा, पताका, तोरण इत्यादि नए नए लगाना प्रारंभ हो गया पूरे नगरी में। सुमन की वृष्टि देवता आदि कर रहे हैं आकाश मार्ग से, सब देव प्रसन्न हैं। सुमन पृष्ठ आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई।
सुमन की वृष्टि आकाश मार्ग से हो रहा है। मानो ब्रह्मानंद ब्रह्मादिक इंद्रादिक समस्त देवता आदि भगवान के आने पर आनंदित होकर के भगवान का स्वागत कर रहे हैं। इधर कनक कलश मंगल भरी धारा, सोने का कलश और थारी को सजाया गया। गावत बैठे ही भूपई द्वारा, सबके सब वहां पहुंच गए। गाने बजाने वाले, बधाइयां शुरू हो गया। अभी एक ही बालक का जन्म हुआ है और उत्साह प्रारंभ है। करी आरत न्योछावर करही, जो भी पहुंचता है प्रेम पूर्वक उसको न्योछावर देते हैं महाराज। बार बार शिशु चरण पर ही बार बार जाते हैं और सब इतना आनंद मग्न है, क्योंकि अब महाराज के यहाँ राजकुमार का जन्म हुआ है तो मानो स्वयं दूसरे राजा आ गए हों। सब चरण को पकड़ते हैं, प्रेम से हृदय से आलिंगन करते हैं। इस प्रकार सब आनंदित हो रहे हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, दान में कोई भी कमी नहीं रखा। चंदन केसर इस प्रकार गलियों में छिड़का गया। पूरा गली सुगंधित है, दिव्य है। अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया। आज मानो साक्षात पार ब्रह्म सरकार, और साक्षात मानो क्या, वो तो साक्षात पार ब्रह्म है ही। ग्रहे ग्रहे बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। महाराज दशरथ के यहाँ ही नहीं अपितु घर घर बधाव बजने लगा। क्यों? क्योंकि सब हर्षित हैं, आनंदित हैं। आनंद का पारावार नहीं है, आनंद में सब मग्न हैं। जहां पर देखो वहीं पर स्त्रियां पुरुष सब एकत्र होते हैं, झुंड झुंड गोला बना करके बैठ जाते हैं और प्रेम पूर्वक बधावा चालू हो जाता है, गीत चालू हो जाता है, मंगल गीत प्रारंभ हो जाता है। इधर कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत भयो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत भयो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत भयो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेयी मैया को एक पुत्र का जन्म हुआ और सुमित्रा मैया को दो दो पुत्र जब जन्म लेते हैं। और ये बात द्वार तक जब पहुंचा, महाराज को पता चला, महाराज नाचना प्रारंभ कर दिए। आनंद का पारावार नहीं, सबके सब और आनंदित हो उठे। पुनः बधाव चालू हो गया और महाराज के हाथ में जो भी आ जाता है, मणिमणिकाएं, स्वर्ण आभूषण जो भी आता है सब लुटाते जा रहे हैं। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु मिलन आई जन राती। अवधपुरी सो आए यही भांति, प्रभु मिलन आए जन राती। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु मिलन आए जन राती। अवधपुरी सो आए यही भांति, प्रभु मिलन आए जन राती। प्रभु मिलन आई जनु राती। प्रभु मिलन आए जन राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, देख भानु मन जन सकुचानी। तदप बनी संध्या अकुलानी, तदपि बनी
संध्या अकुलानी तदपि बने संध्या अकुलानी तदपि बने संध्या अकुलानी। जब अवधपुरी में एक नहीं चार चार प्रगटे ललनमा, तो फिर आनंद का पारावार नहीं। सूर्य जिनके कुल में, सूर्य वंश में आज चार चार संतान उत्पन्न हुआ हो, फिर वो कैसे अस्त हो सकते हैं? उन्होंने ठान लिया मुझे अस्त होना ही नहीं है। अब जब सूर्य भगवान अस्त नहीं हो रहे हैं, सायंकालीन का समय हो गया, फिर भी सूर्य अस्त नहीं हुए, संध्या अकुलाने लगी। उधर चंद्रमा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु सूर्य को तो दर्शन आप दे रहे हैं, मुझे कब दर्शन देंगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मन ही मन चंद्रदेव से और प्रभु से वार्ता हो रहा है। चंद्रदेव से भगवान ने कहा चिंता मत करो, त्रेता में मैं दिन में आया हूं, सूर्य को आनंद ले लेने दो, और द्वापर में मैं रात्रि में आऊंगा, तब तुम्हें आनंद प्रदान करूंगा। यह बात सुन करके चंद्रमा प्रसन्न हो गया। इस प्रकार भगवान के यहाँ अयोध्या में आनंद, जहां जहां देखो वहां धूप अगरबत्ती इत्यादि से सुसंगित सुगंधित मंदिर मंदिर में ध्वजा पटाखा लगाया गया, दिव्य दिव्य बढ़िया मंदिर को सजाया जाता है। पूरे अयोध्या में मंगलाचारी हो रहा है। आइए हम आप भी उधर भवन वेद ध्वनि अति मृदु बानी, 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 जनो खग मुखर समय जनो सानी, जन खग मुखर समय जनो सानी। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से आनंद के साथ समय से समय अनुकूल सनी हुई है। पक्षियों की चकचकाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी लालायित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। मास दिवस कर मां दिवस भा, एक महीने का एक दिन हो गया अयोध्या में, सूर्य अस्त ही नहीं हुई। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। इतना वहां आनंद हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि एक महीने का दिन हो गया है। किसी को ये बात पता नहीं चलता है। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कमन विध होय। निशा होने का नाम नहीं ले रहा है, रात्रि होने नहीं दे रहे हैं सूर्य भगवान। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, अवरुद्ध हो गए, कहीं जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके वंश में जो संतान उत्पत्त हुआ है वो भी कोई साधारण नहीं है, पार ब्रह्म जगदीश्वर है, जगत कल्याण करता है। इस प्रकार वहां आनंदित हो रहे हैं। आइए हम आप भी आनंद का अवसर प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हो चारि चारि प्रगटे ललनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 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 बाजे भजनवा, हाँ बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, राम बाजे भजनवा। बाजे भजनवा, हाँ बाजे
भजनवा चार चार जय हो चार चार जय हो चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा तोर चार प्रगटे ललनवा अवध में बाजे बजनवा बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा बाजे बजनवा बाजे बजनवा बाजे बजनवा रख के अगनवा बाजे बजनवा बाजे बजनवा कौशल्या के जन्मे ललनवा कौशल्या के जन्मे ललनवा अवध में बाजे बजनवा कौशल्या के जन्मे ललनवा बाजे बजनवा गलिन में शोर भयो है गलिन गलिन में शोर भयो है 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 चार चार हो चार चार हो चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा अवध में बाजे बजनवा राधे गलिन में धूम मची है गलिन गलिन में धूम मची है 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 बाज रही हो बाज रही सहे नैया अवध में बाजे बजनवा दशरथ ललनवा अवध में बाजे बजनवा बाजे बजनवा सखी 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 बाजे बजनवा दशरथ घर दशरथ घर प्रगटे ललनवा दशरथ घर प्रगटे ललनवा हमारे घर बाजे बजनवा दशरथ घर प्रगटे ललनवा अवध आज बाजे बजनवा हरि वो
को सजाया गया। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, दिया जलत है, दियला जलत है, देना जलत है, देना जलत है। जगमग जगमग दीप जलत है, जगमग जगमग दीप जलत है। मिल मिल होते हो मिल 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 हो तो अटरिया, अवध में बाजे बजनवा, है दशरथ ललनवा, अवध आज बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अवध आज बाजे बजनवा। हरि बोल। हरि बोल। नगरवासी सब मिलकर के बढ़िया सुंदर वादन यंत्र बजा रहे हैं, बधाव बजा रहे हैं, और राजा अन्न धन सोना सब लुटाते जा रहे हैं। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हाँ हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन देत न्योछरवा, कौन देत न्योछरवा, अवध में बाजे बजनवा। जन ललनवा, अवध आज बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अवध आज बाजे बजनवा। बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा, बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा। बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा। बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा। चार चार हो जहो चार चार हो जहो। चार चार प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बजनवा। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हाँ हीरा मोती, हीरा मोती, हाँ हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। रानी लुटावे न्योछरवा, अवध में बाजे बजनवा। है कसला ललनवा, अवध में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे 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 ललनवा, अवध में बाजे बजनवा। चार प्रगटे ललनवा, अवध
अवध में बाजे बजनवा, बाजे भजनवा सखी बाजे भजनवा, बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा, बाजे भजनवा सखी बाजे भजनवा, बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा। चार 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 प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बजनवा। प्रेम से बोलिए बाल भगवान की जय हो, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री अयोध्या नाथ की जय हो। गोस्वामी बाबा ने कहा इस प्रकार अवधपुरी में मास दिवस कर माँ दिवस भा मरम न जाने कोई। एक महीने का एक दिन हो गया, लेकिन यह मरम कोई जान नहीं पाया, किसी को पता नहीं चला। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विध होय। रथ को लेकर के सूर्य भगवान वहीं पर रुक जाते हैं। अस्त होने का नाम ही नहीं आ रहा, लेकिन यह रहस्य कोई कोई ही जान सकता है। अयोध्या में सभी को ये बात पता नहीं चला। बाबा ने कहा या रहस्य का हूँ नहीं जाना, या रहस्य का हूँ नहीं जाना, रहस्य का हो नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, मन चले करते गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन वर नत निज भागा, चले भवाने बारे नत निज भागा। यह रहस्य सबको नहीं पता चला और महोत्सव पर महोत्सव वहां पर प्रारंभ है। सूर्य यानी देवता भेष बदल करके वहां पहुंच रहे हैं, मुनि सब पहुंच रहे हैं, नाग किन्नर इत्यादि गंधर्व सब अवध में पहुंच रहे हैं। किसी को पता नहीं चलता है, सब छिप छिप करके उस आनंद में सम्मिलित हो रहे हैं बंधुओं। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजापति दृढ़ मति तोरी। यहाँ तक भगवान ने गिरजा से कहा, शिव ने गिरजा से कहा गिरजा मैं क्या कहूँ, यहाँ तक मैंने भी चोरी किया। चोरी कैसा कि जब प्रभु का जन्म हुआ तो मैं भी भेष बदल करके वहां पर गया था, और भेष बदल कर जब वहां पहुंचा तो वहां का आनंद देख करके मैं भी मग्न हो गया। मैं भी कुछ दिवस वहां रुका, भगवान का दर्शन किया। गिरजा से जब ऐसा शिव जी कहते हैं, गिरजा प्रसन्न हो गई। परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, विधि न फिराही मगन मन भूले। परमानंद मगन मन भूले, परम आनंद और प्रेम के सुख में भूले हुए दोनों मग्न मन से मस्त हुए गलियों में, तन मन की सुधि नहीं। इस प्रकार शिव जी अयोध्या में आनंद को प्राप्त कर रहे थे। यहाँ तक कोई भी देवता बाकी नहीं बचा जो राम जी का दर्शन करने हेतु ना पहुंचा हो। एक चंद्रमा को ही प्रतीक्षा करना पड़ा
और बाकी सबके सब उस आनंद को उठा रहे हैं। समय व्यतीत हो रहा था। 1 माह तक लगातार आनंद उत्सव मनाया गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सच्चिदानंद रूप आए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों को दूर करने वाले ऐसे सी परमानंद भगवान, जगत नियंता, जगत कल्याण करता, मंगल करता, आज अवध में सबको आनंद दे रहे हैं। बंधु, आज नामकरण प्रारंभ हो गया। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। राजन ने प्रेम पूर्वक चरण प्रक्षालन किया, सिंहासनासीन कराया। विद्वान को बुलाया जाता है। नामकरण संस्कार की जब बारी आई, भगवान जब थोड़ा बड़े हुए, नामकरण का जब बारी आता है तो बाबा ने लिखा कि ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। और जब तीनों लोकों के स्वामी हैं, सुपासी हैं, सुख धाम हैं, धाम ही नहीं धाम को बनाने वाले हैं, जो भी है जग में चर अचर चराचर सर्वस्व इन्हीं से निहित है। सो सुख धाम राम यस नामा। सो सुख धाम राम अस नामा। कौशल्या के पुत्र, कौशल्या के द्वारा जिस बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम गुरुदेव ने राम रखा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे बाबा ने लिखा, अखिल लोक दायक विश्राम। सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति पहुंचाने वाले अगर कोई हैं तो ये आपका पुत्र है। दशरथ जी ने जब ऐसा सुना, आनंद का पारावार नहीं रहा। जैसे कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ महर्षि गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार कर रहे थे, तो जब कृष्ण भगवान के विषय में गर्गाचार्य जी बताना प्रारंभ किए थे, तो गर्गाचार्य जी के बताने पर नंद बाबा प्रसन्न हो गए थे, आनंदित हो गए थे। ठीक उसी प्रकार आज गुरुदेव भगवान जब नामकरण कर रहे हैं, महाराज दशरथ जैसे अपने पुत्र का नाम राम सुनते हैं आनंदित हो जाते हैं। और राम में सर्व समाहित गुण है, कोई ऐसा गुण नहीं है जो राम में ना हो। राम नाम जो भज लिया समझो उसका बेड़ा पार है, और जो राम को नहीं भज पाया समझो उसका जीवन बेकार है। इसलिए बंधुओं, जब समय मिले, काम कर रहे हो तब भी राम का नाम ले सकते हो, और अगर पूजा पाठ कर रहे हो तब नाम ले रहे हो तब तो अति सुंदर है, वो मंत्र बन जाएगा। कीर्तन करना है, कहीं बैठ करके राम के नाम का जाप कर सकते हो। इस प्रकार मेरे प्रभु का नाम है। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले। जो गाता है उसका सुधर जाता है, जो सुनता है उसका सुधर जाता है। ऐसा है मेरे प्रभु का नाम। और राम कितना सरल, कोई नाम भी नहीं, और राम राम ही नहीं है, राम एक मंत्र है। राम नाम एक मंत्र है, रटिए नित्य हमेश, यही में सब तो रम रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, राम नाम की इतनी बड़ी महिमा गाई गई है कि स्वयं राम को भी नहीं पता है राम नाम की महत्ता। राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है, जो समझ लिया उसका बेड़ा पार निश्चित है। भगवान जिसके ऊपर असीम कृपा करते हैं वही
राम के नाम को समझ पाता है। भगवान जिसको अपना दास बनाना चाहते हैं उसी से अपना नाम जपवाते हैं। सबके भाग्य में है भी नहीं कि वो राम का नाम जप पावे। इसलिए भगवान जब इस तन को दिए हैं, इस शरीर को दिए हैं, लोग मुझसे कहा करते हैं, अरे महाराज अभी तो मैं बालक हूँ, अभी मैं जवान हूँ, अभी काम काज करने का समय है, अरे बुढ़ापा आएगा तब राम नाम भज लूंगा। अरे बुढ़ापा में एक गिलास अपने हाथ से जल नहीं उठा पाओगे, राम नाम भजने की तो बात छोड़ो, दांत रह नहीं जाएगा और कहोगे राम, मुंह से निकलेगा बाम। और बाम और राम में बहुत फर्क है। तो इसलिए भजन कर मस्त जवानी में, भरी जवानी में भजन करना चाहिए। और बुढ़ापा कौन देखा है, मैं कल रहूं या ना रहूं कौन जानता है। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी, दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। बुढ़ापा कोई देखता नहीं है, सबके भाग्य में बुढ़ापा भी देखने को नहीं है। और अगर ये सोचो कि मैं बुढ़ापा में भजन करूंगा तो हो सकता है कान का पर्दा फट जाए, सुनाई ना दे, तो भजन क्या सुनोगे और भजन क्या बोलोगे। कान के बहरे हो जाओगे, कान के बहरे हो जाओगे, कान के बहरे हो जाओगे, कान के बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए हरि बोल। भजन सुन, भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। अब तो आंख का कोई भरोसा ही नहीं। मैं देखता हूँ बालक का जन्म होता है और जन्म लेते ही आंख में चश्मा लग जाता है। तो इस आंख का भरोसा नहीं है कब मोतियाबिंद हो जाए। इसलिए आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
तो बीमारी का भी ठिकाना नहीं है। कब पैरालिसिस हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो हथवो जाएगा, गोड़वो जाएगा, आँखियों जाएगी, दिमागो जाएगा, और दांव बैठा तो किसी काम के नहीं रह जाओगे। तब अगर काम आएगा तो बस भजन ही आएगा। हो सकता है आवाज भी चली जाए, तो इसलिए अभी से सचेत हो जाओ। मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, गा नहीं पाओगे। मुंह से गूंगे हो जाओगे, हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाले, भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि नाम। मीठी मीठी तालियां बजाते रहिए। भैया अब तो चलते फिरते एक्सीडेंट भी हो रहा है। मैंने देखा एक व्यक्ति खेत घूमने के लिए गया था, ज्यादा कीचड़ भी नहीं था, पैर रखा मेड़ पे, मेड़ से पैर फिसला और हाथ टूट गया। अरे जुड़ गया तो जुड़ गया, नहीं जुड़ा तो लूला। इसलिए हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर, दान कर, दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। एक्सीडेंट में पैरवो जा सकत है, कोनो हथवे जाए गारंटी नहीं है। अगर पैर चलागा तो लंगड़ा हो जाए परी। और अगर हम आप लंगड़ा हो गए तो फिर तीर्थ नहीं कर पाएंगे, और बुढ़ापा में तीर्थ हो भी नहीं पाता है। अरे कहीं दब गयो अगर भीड़ में तो सांस रुक गए तो हम नमो नारायण। यहाँ घर वाले जनी है बाबा हमरे गए हैं तीर्थ करें, और पता लाग शाही स्नान महन प्रयागराज में है, भीड़ में दब गए रहे तीर्थ करे होएला कुछ दूसरे। तो भैया जब तक शरीर मजबूत है तब तक पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर
से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ करो, तीर्थ करो, तीर्थ कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर हमारी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर हमारी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर हमारी जवानी में बुढ़ापा किसने हरि बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भैया इसलिए जवानी का भरोसा करो, बुढ़ापा का भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं अरे चौथे पनमा पहुँचबे तब राम नाम भजबे, अभी हम धन कमाई थे धन कमाई ले दो। अरे चौथे पनमा कौन भरोसा, पतोहिया आई लठियाई की तीरथ करई, कोनो भरोसा नहीं।